आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम पवित्र बाइबल में से लूका और उसका दूसरा अध्याय की 25 से 52 आयत तक वचन को पढ़ेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। वचन को पढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना में चलें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा और अब्दी खुदा, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु, अब तक की दी हुई जिंदगी के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमें दी। खुदा, उन वचन जब पढ़ने जाता हूँ तो जो ये वचन खुदा पढ़ा जाए और सुना जाए उसके ऊपर प्रभु आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। लूका का दूसरा अध्याय 25 से 52 आयत तक। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जोह रहा था। और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से बार पार छिप जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। अशोर के गोत्र में से इज़राइल नामक हन्नाह माफ कीजिएगा अशोक के गोत्र में से हन्नाह नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वह पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वह उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। वह ये समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वह सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वह उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख,
तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उससे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही, उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वंश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी उदायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ खुदा, जो आपने प्रभु जी वचन दिया। आइए मेरे प्रभु, जिस तरह से खुदा आप हमारे साथ हमेशा रहें प्रभु जी, आने वाले दिनों में भी, आने वाले वक्त में, आने वाले महीने साल में हो खुदा, जब तक आपने हमें ज़िंदगी दी है मेरे प्रभु, आप इसी तरह से खुदा हमारे साथ रहें और हमें पिता परमेश्वर बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे और हम सबको पिता परमेश्वर एक अच्छी सेहत दे खुदा। जो आपने जिम्मेवारियाँ जिस जिस इंसान को जो डाली गई है पिता परमेश्वर, वो तमाम लोग अपनी जिम्मेवारियों पर खरे उतरने वाले बन सकें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ हो और प्रभु की आशीष हम सबके साथ सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।